स्टूडेंट्स, बीएससी थर्ड ईयर की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। इससे पहले वाली क्लास में अपन ने ऑपरेटर्स किए थे और टाइप ऑफ ऑपरेटर्स किए थे, जिसमें अपन ने ऑपरेटर्स की डेफिनेशन दी थी। रैखिक लीनियर ऑपरेटर क्या होता है इसके बारे में बताया था। इसी प्रकार हेर्मिटिव ऑपरेटर हुआ था, एडजॉइंट ऑपरेटर हुआ था, एकक ऑपरेटर हुआ था, ठीक है, और इकाई ऑपरेटर हुआ था। इन सभी ऑपरेटरों के बारे में अपन ने पिछली क्लास में अपन ने डिस्कस कर लिया था। आज की इस क्लास में जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। आइगन फंक्शन एंड आइगन वैल्यूज के मान क्या क्या ये फंक्शन होते हैं, यानी कि आइगन फलन और आइगन मान क्या होते हैं, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। और इसी के ऊपर आधारित होता है कि आइगन फलन की लंब कोणीयता क्या होती है, इसके लिए क्या प्रतिबंध होता है, क्या कंडीशन होती है, उसके लिए भी आज अपन देखते हैं। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास में आइगन मान क्या होते हैं और आइगन फलन क्या होते हैं। इसी के ऊपर एक आधारित और होता है और वो होता है अनापभ्रष्ट, जिसे कहा जाता है या अपभ्रष्ट भी कहा जाता है। अपभ्रष्ट आइगन मान क्या होता है, आइगन मान क्या होता है और आइगन फलन क्या होता है, इन तीन चीज़ों के बारे में आज डिस्कस करते हैं और इसकी लंब कोणीयता के बारे में भी डिस्कस करेंगे। देखते हैं आज का टॉपिक है अपना आइगन मान, आइगन मान व आइगन फलन। ठीक है, आइगन मान तथा आइगन फलन, आइगन वैल्यू एंड आइगन फंक्शन। ओके, देखो सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है वो आपको पता होना चाहिए। सेम बहुत इजी डेफिनेशन है, थोड़ा ध्यान से सुनोगे तो आप लोगों को बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगी। तो ध्यान से सुनना इसकी डेफिनेशन। यदि किसी फलन की संक्रिया ली जाए, ध्यान रखना मैं पहले बोल रहा हूँ फिर बोर्ड पे मैंने जो बोल रहा हूँ वही मैं यहाँ पे लिखूंगा। यदि किसी फलन की संक्रिया ली जाए और उस फलन को किसी राशि से गुणा किया जाए, सबसे पहले ले रहा हूँ कोई फंक्शन, उस फंक्शन की संक्रिया ली है और संक्रिया लेने के बाद में उस फलन को जब किसी राशि से गुणा किया जाए तो उससे जो प्राप्त मान होगा वह आइगन मान, या कह सकते हैं कि उससे प्राप्त जो फलन होगा वह आइगन फलन तथा उस राशि का जो से प्राप्त मान आइगन मान कहलाता है। तो सिंपल सी इसकी डेफिनेशन होती है कि यदि किसी फलन की संक्रिया ली जाए, यदि किसी फलन की संक्रिया ली जाए, यदि किसी फलन की संक्रिया ली जाए और उस फलन को किसी राशि से गुणा करने पर, किसी राशि से गुणा करने पर, किसी राशि से गुणा करने पर फलन, किसी राशि से गुणा करने पर फलन आइगन फलन, किसी राशि से गुणा करने पर फलन आइगन फलन तथा
राशि का मान आइगेन मान कहा जाता है या होता है, उस राशि के मान को, उस राशि के मान को आइगेन मान कहा जाता है। देखो स्टूडेंट्स, यदि किसी फलन की संक्रिया ली जाए और उस फलन को किसी राशि से गुणा करने पर फलन आइगेन फलन तथा उस राशि का मान क्या कहलाता है, आइगेन मान कहा जाता है या आइगेन मान कहलाता है। इसी के डेफिनेशन के ऊपर मैं कहूं कि मैंने लिया कि साइन कोई यहाँ पे कोई फलन होता है, इस साइन फलन पर एक कोई मैंने संक्रिया ली है, ठीक है। यदि किसी फलन की संक्रिया ले रहा हूं और उस राशि को, उस फलन को किसी राशि से गुणा कर रहा हूं और गुणा करने पर जो फलन आता है वो फलन आइगेन फलन, और उस राशि का जो मान होता है वो क्या कहलाता है, आइगेन मान कहलाता है। यह आइगेन फलन और आइगेन मान को प्रदर्शित करता है। यहाँ पे मैंने वही लिखी है जो ऊपर वाली डेफिनेशन से ये वाली चीज लिखी है, और इसी डेफिनेशन से आप लोग यह चीज लिख सकते हो कि जब किसी फलन पर संक्रिया ली जाए और उस संक्रिया को जब किसी राशि से गुणा किया जाए तो प्राप्त जो मान होगा वह आइगेन मान तथा उस राशि के फलन को आइगेन फलन कहा जाता है। तो यहाँ से जो एक होता है वो एक क्या होता है, ऑपरेटर होता है, समकारक का कार्य करता है, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे जो ए होता है वो होता है आइगेन वैल्यू होती है, आइगेन मान होता है, आइगेन वैल्यू होती है, और जो साइन होता है वो साइन होता है आइगेन फलन होता है, आइगेन फंक्शन होता है। यहाँ पे ये तीन चीजें आपको दे रखी है। एक साइन है, यहाँ पे एक ऑपरेटर संकारक होता है, ए यहाँ पे आइगेन मान होता है, और साइन क्या होता है, आइगेन फलन होता है। तो यदि किसी फलन की संक्रिया ली जाए और उस फलन को किसी राशि से गुणा करने पर जो फलन आता है वो आइगेन फलन कहलाता है, और उस राशि का जो मान होता है वो क्या कहलाता है, आइगेन मान कहा जाता है। ये डेफिनेशन थी आइगेन मान की और आइगेन फलन की, ये सिंपल सी डेफिनेशन थी। इसको आप लोग इस प्रकार भी परिभाषित कर सकते, ठीक है। आगे टॉपिक आता है इसी के ऊपर आधारित, वो है इसको मिटा देता हूं, ठीक है, यहां तक मिटा देता हूं, ठीक है, ओके। आगे जो टॉपिक है वो है अपभ्रष्ट आइगेन मान, अपभ्रष्ट आइगेन मान। ये क्या होता है अपभ्रष्ट आइगेन मान? इसको बोला जाता है डीजनरेसी आइगेन वैल्यू, डीजनरेसी आइगेन वैल्यू। ओके, देखो स्टूडेंट्स, अपभ्रष्ट आइगेन मान, देखो आइगेन मान की सेम टू सेम एडजेक्टिव जो डेफिनेशन होती है वो इसमें आपको एक तो लिखनी पड़ेगी, और जो अलग चीज आएगी वो आएगी कि अलग अलग आइगेन फलन, क्या कि अलग अलग आइगेन फलन पर आइगेन मान जो होते हैं, क्या कि अलग अलग फलनों पर आइगेन मान एक जैसे ही प्राप्त हो तो वह आइगेन मानों को अपभ्रष्ट आइगेन मान कहा जाता
क्या कि अलग अलग आइगेन फलनों पर जब आइगेन मान एक। देखिए स्टूडेंट्स, इससे पहले अपन ने पढ़ा था आइगेन मान व आइगेन फलन, और नेक्स्ट टॉपिक है इसका अपभ्रष्ट आइगेन मान, डीजेनरेसी आइगेन वैल्यू नेक्स्ट पॉइंट है। देखो स्टूडेंट्स, जो डेफिनेशन आइगेन मान की होती है, आइगेन फलन की होती है, उसी के अकॉर्डिंग होती है अपभ्रष्ट आइगेन मान की। यानी कि इसमें अपन लिख सकते हैं कि सेम डिटो एज इट इज, कि यदि किसी फलन की संक्रिया ली जाए और उस फलन को किसी राशि से गुणा करने पर फलन आइगेन फलन तथा उस राशि का मान आइगेन मान कहा जाता है या आइगेन मान कहलाता है, या उस राशि के मान को आइगेन मान कहा जाता है। तो इतना करने के बाद में यहाँ से इस डेफिनेशन से अपन यह भी लिख सकते हैं कि जब a कैप साइन इक्वल्स टू होता है a साइन, लेकिन हमने कहा कि किसी फलन पर संक्रिया ली जाए और उस फलन को किसी राशि से गुणा करने पर फलन आइगेन फलन तथा राशि का मान आइगेन मान कहा जाता है। इससे पहले मैं आपको ये और चीज, ये वाली अगर लाइन आप लोग याद कर लोगे तो इसको आप लोग आसानी से लिख सकते हैं। तो सब मैं उसको लाइन लिख रहा हूँ। सबसे पहले लाइन है कि जब अलग अलग आइगेन फलन पर, ध्यान रखना, अलग अलग आइगेन फलन पर जब आइगेन मान एक जैसे ही प्राप्त होते हैं तो वह मान क्या कहलाते हैं? अपभ्रष्ट आइगेन मान कहलाते हैं। पहले तो आपको डेफिनेशन ये वाली यहाँ तक लिखनी है। इतना लिखने के बाद में इसमें थोड़ा सा ऐड और करना है कि अलग अलग आइगेन फलन पर आइगेन मान एक जैसे ही प्राप्त होते हैं तो वह जैसे ही वो मान आते हैं उन मानों को ही आइगेन मानों के अपभ्रष्ट आइगेन मान कहा जाता है। तो देखो मैं यहाँ पे ये लाइन लिख रहा हूँ कि अलग अलग आइगेन फलन पर 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 आइगेन मान अलग अलग आइगेन फलन पर आइगेन मान एक जैसे ही प्राप्त हो तो मानों को अपभ्रष्ट आइगेन मान कहा जाता है। या आप लिख सकते हैं कि अलग अलग आइगेन फलन पर जब आइगेन मान एक जैसे ही प्राप्त हो या होते हैं तो उससे प्राप्त मान अपभ्रष्ट आइगेन मान कहलाते हैं। इसकी सहायता से अपन देखें कि जब a कैप कोई संक्रिया है और साइन यहाँ पे फलन है, इस पर जब प्राप्त मान हो कि अलग अलग फलन ले रहा हूं और उस पर एक जैसे ही आइगेन मान प्राप्त हो तो मैं कह सकता हूं a1 sin1 कोई मान अपने को प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार a कैप sin2 इक्वल्स टू चलेगा a2 sin2, ऐसे करके अनंत तक चलते हैं। तो लास्ट में जब इनफाइनाइट तक चलेंगे तो उसको अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं a कैप sin n इक्वल्स टू होगा a n sin n होगा। इसके बाद में देखते हैं अपन, देखो यहाँ जो वैल्यू लास्ट तक आती है, अतः हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो a n होता है, यहाँ मैं लिख ही देता हूँ, यहाँ
जो an आता है वो an अपभ्रष्ट आइगेन मान होता है, अपभ्रष्ट आइगेन मान होता है। और जो sin n होता है वो क्या कहलाता है, आइगेन फलन होता है, आइगेन फलन होता है। और एक कैप यहाँ पे क्या होता है, आप सभी जानते हैं कि ऑपरेटर होता है, ऑपरेटर संकारक होता है। यहाँ पे इस प्रकार से जो फलन आता है वो an के रूप में, वो an को अपभ्रष्ट आइगेन मान कहा जाता है कि जब दो अलग अलग आइगेन फलनों को या दो आइगेन फलनों पर आइगेन मान एक जैसा ही प्राप्त होता है, यानी कि यहाँ पे फलन में अलग अलग फलन लेने पर जो आइगेन मान आइगेन फलन के समान ही प्राप्त होता है तो वो क्या कहलाते हैं, ऐसे मान अपभ्रष्ट आइगेन मान कहे जाते हैं। देखो स्टूडेंट्स, इसके बाद में आता है आपकी, अब डिपेंड करता है कि इसके लंब कोणीयता, यानी कि जो नेक्स्ट टॉपिक है अपना वो है आइगेन मानों की लंब कोणीयता, आइगेन फलन की लंब कोणीयता या आइगेन मानों की जो लंब कोणीय होती है उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है कि यह लंब कोणीय होते हैं कि नहीं होते हैं, वे उसकी प्रतिबंध को लंब कोणीयता की कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं कि नहीं करते हैं, इसकी अपन जांच करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है आइगेन फलनों की लंब कोणीयता, आइगेन फलनों की लंब कोणीयता। देखो आइगेन फलन की लंब कोणीयता, आइगेन फलन की लंब कोणीयता, और इस लंब कोणीयता को ऑर्थोगोनलिटी बोलते हैं, ऑर्थोगोनलिटी ऑफ आइगेन फंक्शन। ठीक है, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हैं ऑर्थोगोनलिटी ऑफ आइगेन फंक्शन। देखो स्टूडेंट्स, इसको स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे लंब कोणीयता को प्रदर्शित करने के लिए दो फलन होते हैं और इसका जो प्रतिबंध होता है वो भी अपन बताएंगे, ये इस प्रतिबंध को संतुष्ट करते हैं कि नहीं करते हैं। आइगेन फलन की लंब कोणीयता में दो प्रतिबंध लेते हैं, साइन और फाइन लेते हैं। यदि यह दोनों फलन लंब कोणीय होते हैं, कौन से, आइगेन फलन साइन और फाइन जब लंब कोणीय होते हैं तो ऑब्वियसली बात है कि यह लंब कोणीयता के कंडीशन को भी ये सेटिस्फाई करते हैं। तो मैं क्या लिख रहा हूं यहाँ पे कि यदि दो फलन की यदि फलन साइन व फाइन, यदि फलन साइन या फाइन आयतन समाकलन यदि दो फलन साइन व फाइन आयतन समाकलन के रूप में परिवर्तित होते हैं तो यदि फलन साइन और फाइन आयतन समाकलन के रूप में परिवर्तित होते हैं तो लंब कोणीय भी होंगे। तो देखो स्टूडेंट्स, जब फलन साइन
साइन और फाई को आयतन समाकलन के रूप में परिवर्तित किया जाता है तो साइन और फाई होते हैं वह लंब कोणीयता की कंडीशन को भी सेटिस्फाई करते हैं। तो लंब कोणीयता की कंडीशन होती है इंटीग्रेशन साइन एस्टिस फाई डीवी इक्वल्स टू क्या होती है 0 होती है। इस इक्वेशन को अपन ने नाम दिया ए। यह इक्वेशन लंब कोणीयता की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती है, यह इसके प्रतिबंध को रिप्रेजेंट करती है, लंब कोणीयता की ऑर्थोगोनलिटी की कंडीशन को यहाँ प्रेजेंट करती है, प्रदर्शित करती है। ठीक है, इसके बाद में इसमें दो ऑपरेटर काम में लेते हैं। एक तो होता है हैमिल्टनियन ऑपरेटर, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर जिसको एच कैट से या कैरेट बोला जाता है कि प्रदर्शित करते हैं, और एक लेते हैं कुल ऊर्जा के जिसको ई से रिप्रेजेंट करते हैं के लिए जब आइगन फलन समीकरण क्या होता है वो आगे देखते हैं। देखो माना हैमिल्टनियन या हैमिल्टन संकारक एच कैट व कुल ऊर्जा ई के लिए, यहां पे मैं थोड़ा इधर लिख लेता हूं कोई बात नहीं, कुल ऊर्जा ई के लिए निम्न समीकरण होता है या हो तो माना हैमिल्टनियन संकारक H कैप व कुल ऊर्जा E के लिए निम्न समीकरण हो, या कह सकते हैं कि कौन सा समीकरण आइगन समीकरण हो। तो निम्न समीकरण हो तो अपन कह सकते हैं कि H कैप साइन m इक्वल टू होगा H कैप साइन m इक्वल टू होगा em साइन m, इसको कहा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार H कैप साइन m इक्वल्स टू हो en साइन m, जिसको कहा इक्वेशन नंबर 2। सेम एज इट इज है, कोई चेंजेस नहीं है। अब नेक्स्ट स्टेप जो करेंगे वो करते हैं कि इक्वेशन नंबर 2 है, इस इक्वेशन नंबर 2 को साइन एस्टिस m से गुणा करके अवकल संकारक के रूप में लिखते हैं। तो क्या आता है समीकरण 2 को साइन एस्टिस से गुणा करके, साइन एस्टिस m से गुणा करके अवकल संकारक, या कह सकते हैं अपन कि आयतन समाकलन के रूप में प्रदर्शित करेंगे। समीकरण 2 को साइन एस्टिस m से गुणा करके आयतन समाकलन के रूप में लिखने पर साइन स्टार m से मल्टीप्लाई करके इसको आयतन समाकलन के रूप में लिख रहा हूं इक्वेशन नंबर 2 को। तो देखो आयतन समाकलन के रूप में लिख रहा हूं, साइन एस्टिस m से मल्टीप्लाई किया h कैप एच इट इज साइन m dv इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन एस्टिस m en साइन m dv, इसको कहा हमने इक्वेशन नंबर 3।
इतना किया, सिंपल सा किया। इसके बाद में अपन क्या करते हैं कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट या सम्मिश्र संयुग्मी लेने पर, तो नेक्स्ट स्टेप है समीकरण फर्स्ट का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेने पर, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट का h कैप साइन m होल एस्टिस इक्वल टू em साइन m होल एस्टिस। इसको कहा इक्वेशन नंबर 4। देखो इसको मैं एक भाषा में डायरेक्ट भी लिख सकता था कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेकर के दोनों तरफ साइन n से गुणा करके आयतन समाकलन के रूप में लिखने पर, आप लोग डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो और टुकड़ों में करना चाहो तो जैसी आपकी सुविधा हो वैसे आप लोग कर सकते हो। तो देखते हैं आप कि इक्वेशन नंबर 4 को समीकरण 4 को दोनों तरफ साइन n से गुणा करके आयतन समाकलन के रूप में लिखने पर, स्टूडेंट्स समीकरण 4 की बारी है। 4 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं साइन n से और इसको आयतन समाकलन के रूप में लिख रहा हूं, तो इंटीग्रेशन h कैप साइन m एस्टिस मल्टीप्लाई किया साइन n से और dv इक्वल टू एज इट इज इंटीग्रेशन em साइन m का एस्टिस यानी कि कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई किया साइन m और क्या आया dv। इस इक्वेशन को कहा मैं इक्वेशन नंबर 5। ओके, इक्वेशन नंबर 5 के बाद में नेक्स्ट अब मेरे को करना है कि हर्मिशियन ऑपरेटर होता है वो यहाँ पे अप्लाई हो रहा है इस कंडीशन में। तो हर्मिटियस संकारक से या हर्मिटियस संकारक के अनुसार, हर्मिटियस संकारक के अनुसार देखो हर्मिटियस संकारक होता है h कैप साइन m का होल एस्टिस साइन m। ऐसा कोई फंक्शन दिया हुआ हो, इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं। साइन m को बाहर पलट देते हैं, अंदर h कैप और साइन m लिख दिया जाता है और ये होता है dv। इस प्रकार का ऑपरेटर है, यहाँ पे यही ऑपरेटर है। इसको हर्मिशियन संकारक का उपयोग करके यहाँ पे मैंने इसको लिखा है। इस इक्वेशन को यहाँ पे पुट करता हूँ, इसको कहा इक्वेशन नंबर 6। इक्वेशन नंबर 6 पुट इन इक्वेशन 5। इक्वेशन 5 में पुट करते हैं तो आता है यहां से साइन एस्टिस m h कैप साइन m dv इक्वल्स टू लिख सकते हैं em साइन m का होल एस्टिस साइन m dv। इस इक्वेशन को कहते हैं इक्वेशन नंबर 7। अब देखो स्टूडेंट्स, इक्वेशन नंबर जो 7 आई है, इक्वेशन नंबर 7 और इक्वेशन नंबर 3 को देखो। इसका LHS पार्ट
इक्वेशन नंबर 3 का और इक्वेशन नंबर 7 का एज ए बराबर है। RHS पार्ट थोड़ा अलग है, चेंजेस है EN का और EM का। तो इक्वेशन नंबर 3 में से इक्वेशन नंबर 7 घटाने पर, जब इक्वेशन 3 में से 7 घटाऊंगा तो इसका जो LHS पार्ट है उसको LHS पार्ट में से घटा दूंगा और RHS पार्ट को RHS पार्ट में से घटा दूंगा। तो इक्वेशन आएगी, थर्ड ले रहा हूं सबसे पहले मैं, साइन एस्टिस M H कैप साइन M dV है। इक्वेशन नंबर 7 का LHS पार्ट है साइन एस्टिस M H कैप साइन M dV है, राइट। बारी आती है RHS पार्ट की। RHS पार्ट इक्वेशन नंबर 3 का साइन एस्टिस M EN साइन M dV है, माइनस का इक्वेशन नंबर 7 का RHS पार्ट है EM। आप चाहो तो स्टूडेंट्स यहाँ पे भी हर्मिटियन संकारक का आप लोग यूज कर सकते हैं, चाहे तो यहाँ पे एज इट इज लिख लो या फिर लास्ट में भी इसको आप हर्मिटियन ऑपरेटर का उपयोग करके आप इसको लिख सकते हैं। तो EM साइन M मैं बाद में लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, एस्टिस साइन M dV। ओके, यहाँ मैंने इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 7 के LHS पार्ट में से LHS और RHS पार्ट में से RHS पार्ट को मैंने घटाया है। अब देखो आप लोग, इक्वेशन नंबर जो दिख रही है आपको ये वाली, इस इक्वेशन में ये सिर्फ ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है और वैल्यू एज ए पूरी की पूरी समान है। तो एज ये क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। फाइनली क्या बचेगी, वैल्यू आएगी साइन एस्टिस M EN साइन M dV माइनस का, अब यहाँ पे मैं हर्मिटियन ऑपरेटर का यूज कर रहा हूँ तो ये ऊपर EM और साइन M की एस्टिस को मैं हटा रहा हूँ, तो ये हो जाएगा साइन एस्टिस M EN साइन M और क्या हो जाएगा dV, और किसके में हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा जब ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखो इन दोनों टर्म्स में से यहाँ पे EN है और यहाँ पे EM है, इनके अलावा पूरा की पूरी जो फंक्शन होता है वो पूरा का पूरा क्या है, सेम है। यहाँ से मैं इसको बाहर ले रहा हूँ, इस इक्वेशन में से EN को बाहर ले रहा हूँ, इस इक्वेशन में से EM को बाहर ले रहा हूँ, तो EN को बाहर लिया इस टर्म्स में से, तो फाइनली आया साइन एस्टिस M साइन M dV। और इस इक्वेशन में से बाहर क्या ले रहा हूँ मैं, EM बाहर ले रहा हूँ, तो ये इक्वेशन आई साइन एस्टिस M साइन M dV इक्वल्स टू क्या आई, 0। ओके, इसके बाद में आपको दिख रहा है कि EN और EM बाहर है, लेकिन ये वाली वैल्यू की वैल्यू क्या है, अंदर पूरी समान है। तो क्या यहाँ से इन दोनों टर्म्स में से इंटीग्रेशन साइन एस्टिस M साइन M dV बाहर कॉमन ले लो। जब बाहर कॉमन लेता हूँ तो क्या आता है, EN माइनस का EM यही बचेगा, या पूरी की पूरी टर्म्स बाहर आ जाएगी, तो बचेगा साइन एस्टिस M साइन M dV इक्वल्स टू क्या आता है, 0 आता है। ये टर्म्स EN माइनस का EM 0 के इक्वल टू पॉसिबल है, क्योंकि जैसे इसको 0 के इक्वल टू रखूंगा तो EN बराबर EM हो जाएगा, और मैंने यही का लंबकोणीयता की कंडीशन भी यही होती है। और मैं जो ये वाला टॉपिक है इंटीग्रेशन साइन एस्टिस M साइन M dV बराबर क्या होता है, 0 या नॉट इक्वल टू क्या होता है, 0 के होता है। तो यहाँ से दो फंक्शन है, साइन एस्टिस M साइन M dV इज नॉट इक्वल टू 0 एंड
ई एन माइनस का ई एम होता है वो क्या होता है, इक्वल टू 0 होता है। इस इक्वेशन से मैं कह सकता हूं कि दो अलग अलग आइगेन मानों के, क्या इस इक्वेशन से कह सकता हूं कि दो अलग अलग मानों के समान ही आइगेन फलन प्राप्त होते हैं, और जब आइगेन फलन होते हैं तो वे क्या होंगे, लंब कोणीयता भी प्रदर्शित करते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि दो अलग अलग आइगेन मानों के समान आइगेन फलन भी लंब कोणीयता को प्रदर्शित करते हैं। इस कंडीशन से इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ई एन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ई एन हो जाएगा। तो दो अलग अलग आइगेन फलनों के मान दो अलग अलग आइगेन फलनों के मान के आइगेन मान भी क्या होते हैं, लंब कोणीयता को प्रदर्शित करते हैं। और यही अपने को प्रूव करना था कि सिद्ध कीजिए कि आइगेन फलन लंब कोणीय होते हैं। तो यहाँ भी इसके प्रतिबंध आते हैं, यहाँ तक आपको प्रूव करना है। दिस इज नॉट इक्वल टू 0 एंड दिस इज इक्वल टू 0, ई एन माइनस का ई एन इक्वल टू 0। तो बस आप लोग इससे भी कह सकते हैं कि दो अलग अलग फलनों के जो मानों के समान ही आइगेन मान भी प्राप्त होते हैं, यानी कि आइगेन मान समान आते हैं तो क्या करते हैं, लंब कोणीयता की कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। ओके, आज की क्लास में इतना ही। थैंक्स। ओके।